सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी कि पेनी स्टॉक्स होते क्या है। पेनी स्टॉक्स मेनली हम उनको बोलते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं 10 रुपीज़ या उससे कम के दाम पे, वो सब पेनी स्टॉक्स में आते हैं। जिस कंपनी की कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम 500 करोड़ से कम होती है वो सब कंपनीज पेनी स्टॉक्स में आते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है हर किसी का कि पेनी स्टॉक्स में डीलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके लिए हमें पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो आज हम एनालाइज करते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में परचेज करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, किस टाइप के स्टॉक्स परचेज करने चाहिए और उसमें क्या क्या हमें डीलिंग करनी चाहिए। फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं पेनी स्टॉक्स को मेनली फॉलो करने के। अगर आप ये तीनों स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो आप पेनी स्टॉक्स को आराम से परचेज कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और एक फर्दर अच्छा आप उसमें उन कंपनियों को हम 3 कैटेगराइज में रखते हैं मेनली। फर्स्ट कैटेगराइज है बैंकक्रप्ट कंपनीज, सेकंड है मेकिंग लॉस कंपनीज पेनी स्टॉक्स, एंड थर्ड है प्रॉफिट बट स्मॉल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। फर्स्ट है बैंकक्रप्ट कंपनियां वो होती हैं जो बैंक से लोन लेती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन बैंक के बाद में वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाती। वो बैंक से जो भी लोन लिया है उसको रीपेमेंट करने में वो असमर्थ होती हैं या उनका बिजनेस प्रॉपर अच्छे से नहीं चल रहा होता, इसलिए वो लोन नहीं रीपेमेंट नहीं कर पाती। जो कंपनियां पहले ही बैंक का लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रही हैं उनके स्टॉक्स में ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए बैंकक्रप्ट कंपनी। सेकेंड है लॉस मेकिंग कंपनियाँ। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो लॉस मेकिंग होती हैं, वो 10-10 साल 12-12 साल से हर साल लॉस में ही जाती जा रही हैं, प्रॉफिट में कोई भी टर्नओवर उनका प्रॉफिट में है नहीं, तो उनका अभी फ्यूचर सेफ नहीं है। तो वो ऐसे भी कंपनियों के पेनी स्टॉक्स हमें परचेज नहीं करनी चाहिए। तीसरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, बट वो स्मॉल स्केल पे प्रॉफिट कमा पाती हैं, लेकिन वो ईयर पर ईयर्स प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ऐसी कंपनीज को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर आप पहला स्टेप ही फॉलो करोगे तो आपको 80% आप अपना रिस्क कम कर चुके हो। सेकंड है ट्रेंड। हमेशा शेयर मार्केट्स में हमें वो शेयर उठाने चाहिए जो ट्रेंडिंग है। टाइम आता है, हर कंपनी का दौर होता है। जैसे कभी एथेनॉल, फॉर एग्जांपल एथेनॉयल्स ने गवर्नमेंट ने उसमें यूज करने लगी थी, तो शुगर्स के सारे स्टॉक इंक्रीज हुए थे। हर स्टॉक शुगर के जितने भी हैं, चीनी के, शुगर्स के सारे स्टॉकों में अच्छे से तेजी आई थी उस टाइम पे। जैसे कि एथेन ऑयल की वजह से सारे शुगर सेल्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था। तो उसी तरह हमें कहना है कि हमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होगा, तो सेकंड स्टेप है कि हमने ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है, किस स्टॉक्स में, वो सब देखना पड़ेगा। जैसे ही आपको ट्रेंड पता चलेगा तो आपके 2 कंसेप्ट ओके हो गए, क्लियर हो गए बिल्कुल। एक तो अच्छी कंपनी आपने देख ली कि वो लॉस मेकिंग नहीं है, बैंकक्रप्ट नहीं है, अपने स्टॉक्स कंपनी प्रॉफिट में, ये सब आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। कंपनी इसकी प्रॉफिट में है, बैंकक्रप्ट है, क्या है। इसलिए आपको फंडामेंटल्स, क्योंकि हम जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल समझ ही नहीं पाता, ना फंडामेंटल हमें मिलते हैं कहीं भी। तो सेकंड होगी आपकी ट्रेंड 2, क्योंकि हर शेयर मार्केट हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, हर किसी का टाइम आता है, दौर आता है, तो आपको उस दौर के शेयर ही परचेज करने हैं। वो मेटल हो सकता है, मैंने भी एथेन ऑयल का आपको एग्जांपल दिया, एंड पावर्स पे हो सकते हैं, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिकल्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो पावर्स के शेयर आजकल सब ट्रेंड में हैं। सीमेंट पे हो सकते हैं, IT सेक्टर्स हो सकता है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंपनीज के ट्रेंड होता है, शेयर मार्केट्स में ट्रेंड चलता है। तो जिसमें कुछ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज में रिलीफ मिलती है, जिस सेक्टर्स को रिलीफ मिलती है उस सेक्टर के शेयर प्रॉफिट टाइम की है, या अभी भी ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग में भी नए हो, तो आप पेनी स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप 6 मंथ हो गए हैं या 1 साल हो गया है तो आप पेनी स्टॉक्स में ओनली अपनी टोटल कैपिटल का ओनली 10% आप पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं और उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि